तलबा व तालबात के लिए मुफीद रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़न्नी, तिब्बी, फ़लाही, तहरीकी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम। शायर कहता है, वतन में जब कभी यौमुल हिसाब आएगा, लहू में डूबा हुआ एक इनकलाब आएगा, जमहूरियत में विरासत का खेल जारी है, नवाब आएगा, इब्नुन नवाब आएगा, चली है रस्में सियासत के हर सियासतदान, जब आएगा तो पहन कर नकाब आएगा। अरबाब आली मिजाज, सच तो ये है कि आज वतन अजीज सरजमी भारत में हर तरफ फितना व फसादात की सूरिशें बरपा हैं। मीडिया की स्क्रीनें मोहब्बत व अखौत की बजाय नफरत व तासुब का जहर उगल रही हैं। जमहूरी उसूलों को पामाल किया जा रहा है। बड़े बड़े दानिश्वरों ने अपने इजाज़ात हुकूमत को वापस कर दिए हैं कि बंद करो ये जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव, ताकि सबको इंसाफ मिले, सबको जीने का हक मिले, सब मिलजुल कर भारत की तरक्की के लिए कोशिश करें। मगर शायद हुकूमत जानने को तैयार नहीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं हुकूमत वक्त को कि इसी महाराष्ट्र में एक जियाला और बहादुर इंसान था जो शिवनेरी की खाक से नमूदार हुआ और स्वराज्य का ऐसा नारा लगाया कि आज तक इस बहादुर इंसान को सारा भारत याद करता है। आइए इसी तनाज़े पर मुलाहिजा फरमाएं मेरा मौजूए सुखन के शिवाजी महाराज की मजहबी व समाजी रवादारी। अरबाब नक़्दो नज़र, शिवाजी महाराज आज 350 साल पहले महाराष्ट्र की खाक से अंगड़ाइयां लेकर उठे। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के छोटे बड़े इलाके में छोटे छोटे जागीरदारों की हुकूमत थी, जो आपस में लड़ाइयां करते थे, जो अपनी तिजोरियां भरते थे, जो अपने महलों में ऐश करते थे, जो अपने एज़ा और सिपत सालारों के हाथों का खिलौना थे, जिनको अवाम की कोई परवाह नहीं थी, जिनको अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो अवाम के दुख दर्द को नहीं समझ सकते थे, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं करते थे, जो हमेशा खाना जंगी में मशगूल रहते थे। ऐसे वक्त में अवाम का जीना मुश्किल था। अवाम का 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। कहीं चैन सुकून नहीं था, कहीं अमन शांति नहीं थी। ऐसे वक्त में इस जियाले इंसान को हम और आप शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने मौले साथियों को जमा किया, जैसे बाजी प्रभु, मुरार बाजी, देश पांडे, तानाजी मालुसरे, फरंगोजी नरसाला, मदारी मेहता, प्रताप राय गजल, हमीर राव मोहिते, हीरोजी इंदुलकर, जय बहादुर और वफादारों के साथ मिलकर शिवाजी ने तमाम जात जमात के अफराद को साथ लिया और आहिस्ता आहिस्ता महाराष्ट्र के छोटे बड़े राजा, महाराजे, सूबेदार, वतनदार सबको खत्म कर दिया और 1674 में स्वराज्य हुकूमत कायम की, रस्म-ए-ताज खुशी मनाया। शिवाजी महाराज को पहले से ही मालूम था कि महाराष्ट्र वो रंग बिरंगा गुलशन है जहाँ रंगारंग तहजीब व तमद्दुन के लोग बसते हैं, जहाँ अलग अलग बोलियां बोलने वाले बसते हैं। इसी बुनियाद पर शिवाजी ने मेहतर को भी अपना दोस्त बनाया, नहावी को भी दोस्त बनाया, शफी से भी हाथ मिलाया, कुंभी को भी अपना दोस्त बनाया, भस्ती से भी हाथ मिलाया, गोंडी को भी अपना दोस्त बनाया, जौहर धनगर को भी मिलाया। गर्ज ये है कि शिवाजी महाराज ने समाज के तमाम तबके के लोगों को बड़ी हिकमत के साथ इकट्ठा किया और उनमें महाराष्ट्र की मोहब्बत का जज्बा जगाया। अपनी तहजीब व सकाफत की हिफाजत के लिए लोगों को बेदार किया। इसीलिए तो इनके साथियों में हर जात मजहब के लोग शामिल थे। इसीलिए तो इनके सिपाहियों में भी हर जात जमात मजहब के सिपाही शामिल थे। इसीलिए तो शिवाजी को ताकत मिली और उन्होंने महाराष्ट्र में स्वराज्य हुकूमत कायम की, रस्म-ए-ताज खुशी मनाया। इसी बुनियाद पर मराठा हुकूमत शिवाजी का साथ एक जमाने तक बड़ी वफादारी के साथ देते रहे। मुकर्रम हाज़रीन, ये शिवाजी की आला ज़र्फ़ी थी कि उन्होंने अपने सिपाहियों को सख्त ताकीद कर दी थी कि खबरदार किसी की मजहबी दिल आज़ारी न की जाए, किसी के मजहबी एहतराम में फ़र्क न किया जाए, किसी के मजहबी रस्म व रिवाज में मुदाखलत न की जाए, किसी के मजहबी किताब की बेइज्जती न की जाए, किसी के मजहबी अकीदे पर कीचड़ न उछाला जाए। तारीखदानों ने ये लिखा है कि कल्याण की सूबेदार की बहू को जब शिवाजी के सामने पेश किया गया तो शिवाजी ने मारे शर्म के इस औरत की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि मैंने इस औरत के सिर्फ पैर देखे हैं, जब इसके पैर इतने खूबसूरत हैं तो ये खुद कितनी खूबसूरत होगी, इसे देखकर मुझे मेरी माँ याद आती है। और हुक्म दिया कि देखो ये जिस घर की इज्जत है उसे वही इज्जत व वक़ार के साथ वापस कर दिया जाए। शिवाजी किसी औरत की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह गाँव के एक पाटिल को जब शिवाजी के सामने पेश किया गया तो शिवाजी ने इसका कसूर पूछा। सिपाहियों ने बतलाया कि इसने एक औरत के साथ बदसलूकी की है। शिवाजी ने फौरन मौत की सजा सुनाई। कहने का मतलब यही कि यही थी शिवाजी की मजहबी व समाजी रवादारी कि इसकी बहरी फौज का कमांडर इन चीफ
माँ जैसा पक्का मुसलमान था। मुकर्रम हाज़रीन, मालूम ये हुआ कि शिवाजी और उसकी सेना थी जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। और एक आज की सेना है जिसे कोई मजहब अच्छा नहीं लगता, जिसे कोई मजहब से प्यार नहीं, जो सिर्फ अपना मजहब और अकीदा सब पर थोप देना चाहते हैं। तो याद रखिए हजरत, ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना तन मन धन कुर्बान किया है। तो किसी की वफादारी पर शक करना, किसी की मजहबी दिल आज़ारी करना, किसी की मजहबी रस्म व रिवाज में मुदाखिलत करना, ये देशभक्ति नहीं, ये मुल्क से बगावत है। इसीलिए एक भारतीय होने के नाते, एक महाराष्ट्रियन होने के नाते हमें अपने तमाम भाइयों का एहतराम करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। इसमें मुल्क की सलामती है, इसमें महाराष्ट्र की सलामती है, इसमें इत्तेहाद व इत्तेफाक है। ऐ मित्रों, दस्ते दुआ बुलंद करो कि फिर इसी देश में शिवाजी महाराज पैदा हो, फिर कोई टीपू सुल्तान जन्म ले, फिर कोई बापू गांधी बने, जो इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि पूरा देश सोने का बना दे, जहाँ अमन शांति रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।